वेलकम बैक। डे 2, 3 और 4 के लिए हमने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिटी स्क्रिप्टिंग से। हमने सीखा फंक्शन वॉइड स्टार्ट क्या है और वॉइड अपडेट क्या है। हमने उसको ऑब्जेक्ट के अंदर, गेम ऑब्जेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो भी सीखा और देखा कि इसके अंदर हम स्क्रिप्ट को ऐड करके कंसोल लॉग में हम प्रिंट कैसे करवा सकते हैं। फिर हमने सीखा कि स्क्रिप्ट के थ्रू हम गेम ऑब्जेक्ट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए हमने स्टार्टिंग में एक क्यूब बनाया। उसके बाद हमने स्टार्ट फंक्शन में गेम ऑब्जेक्ट को, जो नाम क्यूब था, उसको हमने स्क्रिप्ट के अंदर एक्सेस किया और हमने ट्रांसफॉर्म फंक्शन से उसकी साइज़ चेंज की। और जैसे ही हम एप्लीकेशन को रन करते हैं तो उसकी साइज़ बड़ी हो जाती है। और क्योंकि हम ये स्क्रिप्ट खाली क्यूब के लिए यूज़ करने वाले थे, हमने ये खाली ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी से यूज़ किया और गेम ऑब्जेक्ट फाइंड करना निकाल दिया। फिर हमने सीखा यूनिटी साउंड के बारे में। उसके लिए हमने पहले एक ऑडियो लिया और हमने एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट के अंदर वो ऑडियो को रख दिया और ऑडियो सोर्स के बारे में हमने सीखा। फिर हमने दूसरा ऑडियो लिया और हमने स्क्रिप्ट के द्वारा दोनों ऑडियो को प्ले करने का ट्राई किया। फिर हमने देखा कि अगर हमने एक ही ऑब्जेक्ट में मल्टीपल ऑडियो डाले हैं तो हम एरे से उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं और स्क्रिप्ट से हम दोनों को प्ले कैसे कर सकते हैं। फिर हमने देखा फिज़िक्स कैसे यूज़ कर सकते हैं हम यूनिटी 3D के अंदर। उसके लिए हमने पहले एक स्पेयर लिया, फिर एक न्यू फिज़िक्स मटेरियल बनाया और हमने उसको बाउंसीनेस दे दिया, जिसकी मदद से वो ग्रेविटी से अगर नीचे भी आता है तो वो बाउंस करता है। हमने ये बाउंसीनेस इंक्रीज़ करनी है, कैसे डिक्रीज़ करनी है, ये भी सीखा। फिर हमने सीखा कोलिजन को कैसे डिटेक्ट करते हैं यूनिटी 3D के अंदर। उससे पहले हमने सीखा कि कोलाइडर क्या है। अभी कोलाइडर की डिफरेंट टाइप्स हमने देखे। फॉर एग्जांपल, ये अगर क्यूब है तो उसका कोलाइडर उसके साइज़ से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। जैसे आप वीडियो में देख रहे हो, वो क्यूब की ऊपर हम स्फीयर कोलाइडर भी रख सकते हैं और अगर वो दूसरे प्लेन से टकराएगा तो हम उसको डिटेक्ट कर पाएंगे। फिर हमने देखा ट्रिगर क्या है। अभी कोलाइडर के अंदर एक पैरामीटर है ट्रिगर। वो देखने के लिए हमने पहले एक छोटा सा डोर बनाया और जो कैप्सूल था उसकी मूवमेंट से हमने जो कोलाइडर बनाया था डोर का, उसके थ्रू हमने पास करवाया। अब जैसे ही वो डोर के अंदर जाएगा तो हमको स्क्रिप्ट के द्वारा मालूम पड़ जाएगा। अभी स्क्रिप्ट के अंदर दो फंक्शन है, एक ऑन ट्रिगर एंटर है और एक ऑन ट्रिगर एग्जिट है, और वो हम कंसोल लॉग में प्रिंट करवाते हैं। फिर हमने देखा प्रीफैब्स क्या है यूनिटी के अंदर। हमने उसके लिए एक कैरेक्टर बनाया, उसके हाथ और उसके पाँव को अलग अलग कलर दिया और उसके बाद हमने उसको एक ग्रुप में करके उसके 3 डुप्लीकेट्स बनाए। अभी हमने देखा कि एक अगर हम कुछ चेंज करते हैं तो सारे चेंज होते हैं। अगर हमने उसको प्रीफैब्स को अगर निकाल भी देते हैं तो कैरेक्टर तो रहेंगे लेकिन वो लिंकेज टूट जाएगा। फिर हमने देखा यूनिटी के अंदर एनिमेशन कैसे करते हैं। उसके लिए हमने एक क्यूब लिया, उसको एक एनिमेटर दिया और उसके बाद हमने स्क्रिप्ट से एनिमेटर को एक्सेस किया और उसके बाद हमने एनिमेशन की स्पीड चेंज कर दी। देन आफ्टर एक स्पीयर लिया और हमने उसको एनिमेट किया। उसके अंदर हमने उसकी साइज़ चेंज की। उसको पहले हमने एनिमेशन रिकॉर्ड किया और स्क्रिप्ट से दोनों को एनिमेट किया। फिर हमने एनिमेशन के अंदर एनिमेशन के पैरामीटर्स देखे। उसके लिए हमने स्पीयर की साइज़ चेंज की, उसको एनिमेशन के लिए रिकॉर्ड किया और उसके बाद हमने स्क्रिप्ट के अंदर इन्वोक फंक्शन से 2 सेकंड के बाद हमने उसके पैरामीटर्स को चेंज कर दिया, जिससे हमने जो स्टेट बनाए थे डू नथिंग से, वो अगले स्टेज पर जा सकेगा। फिर हमने कीबोर्ड इनपुट को यूनिटी 3D के अंदर हम कैसे ले सकते हैं वो सीखा। अपडेट के अंदर हमने कीबोर्ड इनपुट लिया और की डाउन फंक्शन से हमने इफ़ कंडीशन से अप एरो को जब प्रेस किया तो हम कंसोल में देख पाते हैं कि अप एरो प्रेस हुआ है। अब जो लास्ट में हम सीखे थे उस हिसाब से हमने एक गेम ऑब्जेक्ट बनाया और कीबोर्ड के थ्रू हमने उसको मूव कैसे कर सकते हैं वो सीखा। हमने एक वेक्टर पोजीशन लिया
और प्लेयर का पोजीशन, इनिशियल पोजीशन हमने एक वेक्टर में स्टोर कर दिया। फिर जैसे ही अप की प्रेस करते हैं तो वो प्लेयर 0.1 पोजीशन से आगे बढ़ेगी और डाउन के एरो से 0.1 पोजीशन पीछे आएगी। फिर सिमिलरली हमने लेफ़्ट के लिए भी ऐसे ही कोड किया और राइट के लिए भी हमने सेम कोड किया। फिर हमने सीखा कि जैसे ही प्लेयर मूव करता है तो हम मेन कैमरा प्लेयर के पीछे पीछे कैसे भेज सकते हैं। उसके लिए हमने पहले प्लेयर का पोजीशन नोट किया और फिर कैमरा का पोजीशन और प्लेयर का पोजीशन सेम कर दिया। अभी उससे हम प्लेयर के मूवमेंट से कैमरा का मूवमेंट चेंज तो कर पा रहे हैं, लेकिन हमें प्लेयर नहीं दिख रहा था, तो हमने थोड़ा कैमरा का पोजीशन पीछे कर दिया जिससे हम अभी प्लेयर को भी देख पाते हैं। फिर हमने सीखा कि प्लेयर को हम रिजिड बॉडी फिज़िक्स से कैसे मूव कर पाते हैं। उसके लिए हमने पहले प्लेयर को एक रिजिड बॉडी बनाया और फिर हमने कोड के अंदर जो स्टार्टिंग में हम ट्रांसफॉर्म के लिए यूज़ करते थे उसमें थोड़े चेंजेस किए। जब हम अप एरो प्रेस करते हैं तो फिर हमने प्लेयर रिजिड बॉडी के अंदर वेलोसिटी को हमने एक Z एक्सिस में 1 पावर दे दिया, जिससे अभी जैसे ही हम गेम स्टार्ट करते हैं प्लेयर को एक पुश मिलता है। और हमने फिर डाउन, लेफ़्ट और राइट के लिए भी सेम मेथड अप्लाई कर दी और हमने फिर ये भी देखा कि प्लेयर को जंप कैसे करवाते हैं। तो ये 3 दिन में हमने ये सीखा।